नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन देखेंगे साइकोलॉजी, जो 24 तारीख को शाम की शिफ्ट में पेपर था उसकी है ये। तो देखिए पहला प्रश्न, परीक्षण की आगे देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान है का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परिणाम पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप ये पकड़ लीजिए, आप इंग्लिश वर्जन कंसिस्टेंसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। अगला देखिए, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो 2009 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिपित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। अगला देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। तो देखिए एक समस्या के उदाहरण है, आधार सामग्री एकत्रित करना यानी डाटा का कलेक्शन करना सही है, संशोधन शोध निष्कर्ष ये भी है, गतिशील दृष्टिकोण है ये वाला नहीं है, तो डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो सम स्थिति दोस्तों, इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। फिर देखिए अगला, सीता एक डे कैरियर सेंटर में काम करती है, वेतन उसको कम मिलता है दोस्तों, फिर भी वो कई घंटों काम करती है और उसको अन्य नौकरी भी मिल रही है जिसमें उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, और वो कैरियर डे में काम करना चाहती है। मतलब क्या है, वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाह्य रूप से प्रेरित होती तो वो दूसरी जगह भी जॉब कर सकती थी जहाँ उसको अच्छे पैसे मिलते, लेकिन उसकी रुचि है कैरियर डे में काम करना, वेतन कम मिल रहा है फिर भी वो घंटों भर काम करती है, तो आंतरिक रूप से प्रेरित है। अगला देखिए, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता किसी देना चाहिए, यानी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करनी है तो प्राथमिकता ऑब्जेक्टिव टेस्ट को देनी चाहिए, तो बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से हैं, तो इड, ईगो और सुपरीगो हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये डार्विन का दोस्तों कथन है, डार्विन का। अगला देखिए, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा काल नहीं है। तो देखिए जीन पियाजे ने दोस्तों 4 अवस्था बताई थी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, उसमें दोस्तों चक्रीय चरण है, ये अवस्था नहीं है। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि, तो दोस्तों वो थिंकिंग होती है, विचारण भी बोल सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त नहीं है, आसान जीवन शैली ये नहीं है संज्ञानात्मक कार्य के लिए। तो संज्ञानात्मक कार्य में दोस्तों खेल सहायक होता है, बिल्कुल सही है। क्रॉस वर्ड पहेली, यानी अखबार वगैरह में जो वर्ग पहेली वगैरह आती है वो हल करते हैं, उससे भी संज्ञानात्मक विकास होता है। पठन करना, आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो भी आपका संज्ञानात्मक विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, असेंबुलेशन। असेंबुलेशन यानी आत्मीकरण दोस्तों, वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत के लिए विश्लेषण करने के लिए इसका अपन प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, शिक्षक के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो देखिए शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम हो जाएगा। अगला देखिए, डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया दोस्तों क्या है, पठन विकृति है। फिर देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र किसने दिया, तो दोस्तों इसका ये बुद्धि निकालने का सूत्र कौन सा है, तो MA/CA × 100, ये टर्मन ने दिया था दोस्तों, स्टर्न ने दिया था, उसमें उन्होंने मल्टीप्लाई जो 100 है वो नहीं जोड़ा था, उन्होंने MA/CA दिया था, टर्मन ने दोस्तों MA/CA × 100, तो इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो ये रेटिंग स्केल है, ये नहीं है, डी वाला ऑप्शन। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये दोस्तों 3 तो प्रकार होते हैं, अपन देखते हैं। जो आपने टर्मन मेरिल की जो टेबल है उसमें देखा है, उसमें ये नीचे नीचे तीनों लिखे रहते हैं, तो ये तीरोमंदन है, ये नहीं होगा इसमें। अगला देखिए, T8, इसमें एक व्यक्ति को चित्र दिखाया जाता है, उस पर कहानी लिखने के लिए, तो सिंपल सा है दोस्तों, TAT थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट।
अगला देखिए, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है तो वो होता है दोस्तों माइक्रो सिस्टम यानी सूक्ष्म प्रणाली। फिर देखिए अगला क्वेश्चन गार्डनर ने दिया था दोस्तों, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने। फिर देखिए आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता? तो मान्यता प्रमाण पत्र के बिना। अपन बोलते हैं ना उसकी मान्यता रद्द हो गई, उसके पास मान्यता नहीं है, तो इसका हो जाएगा मान्यता। फिर देखिए अगला, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को तो दोस्तों अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो ये सारे ही हैं, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर हैं? तो ये है दोस्तों जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे? तो ये दोस्तों 45 घंटे। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तो देखिए व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है तो स्थितिजन्य संरचना ये नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो आनुवंशिकता का सामान्य नियम देखिए दोस्तों, रूपांतरण होता है, जैसे पैदा होता है वो भी होता है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों प्रतिगमन ये भी होता है, रिग्रेशन, फिर प्रगति है ये नहीं होता। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा अंतिम प्रश्न, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? तो पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। तो ये दोस्तों 24 तारीख जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था साइकोलॉजी का वो था। अब नेक्स्ट शिफ्ट का भी आपको मैं करवाऊंगा।